चाहे कोई भी पंडाल में, चाहे कोई भी जगह में आप सुनिए, कथा सुनिए, बस सत्संग करिए। सत्संग में क्या होता है कि आपका मन, बुद्धि, चित्त एकत्रित होता है, और जब एकत्रित होता है तो आपका मन, रुचि, दिल, हृदय कोमल हो जाता है, और उसी कारण हम भगवान की याद में खोए रहते हैं। आप देखिए, जब भी आप कहीं भी कथा आप सुनेंगे तो आपको एकत्रित अनुभव होगा, क्योंकि वो सच्चिदानंद है। भगवान जो है वो सच्चिदानंद है। तो जीव और परमात्मा के बीच में कुछ संबंध है, हम उनके अंश है। तो तभी तो ऐसा होता है कि हम उनकी ओर लगाव होता है। क्यों ऐसा होता है? हम जब कथा सुनते हैं तो हमको नींद आने लगती है। क्यों? हम जब कोई भी कथा सुनते हैं तब हमको उनका चित्र अध्ययन होने लगता है। तो वही चित्र अध्ययन होते 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 हम उसमें डूब जाते हैं, उस रस में डूब जाते हैं। जब उस रस में हम डूब जाते हैं तब हमको ऐसा लगता है कि हाँ, अब हमको गदगद लगता है, अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कि हम कुछ सुन रहे हैं। कुछ सुन रहे हैं मतलब आप भगवान को, मतलब आप एकदम पहचान रहे हैं कि मैं बस उनके अंदर हूँ और वो मेरे अंदर है। ठाकुर जी को देख रहा हूँ, सिर्फ हम भगवान को ही देख रहे हैं। तब आपको महसूस होगा, और तब आपको चाहे कहीं पर भी हो, आपको चित जो आपका है, चित है बस आप और भगवान श्री हरि। आप बस और कुछ नहीं देखेंगे, आपको एकदम गदगद। जब आप कथा सुनते जाएंगे, कहीं पर भी कोई भी गुरुजन की कथा सुनिए, कोई भी संत वाणी सुनिए, कोई भी, तब आपको महसूस होगा। धीरे 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 आप उसके अंदर उतरते जाएंगे। तो जब कथा पंडाल में हो, चाहे आप यूट्यूब में कहीं भी आप मोबाइल में देखिए या टीवी में देखिए, तो आप देखिए आपको नींद आना चालू हो जाएगा। ये नींद जो है ना, क्या वो आप कथा सुन रहे हैं, उसमें मतलब आपका ध्यान एकत्रित हो रहा है, उसके अंदर आपको मजा आ रहा है। वही जो एक मदहोश, जो मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, जो रस है, वो रस के अंदर में आप डूबे जा रहे हैं। वही चीज आपको करनी है, बारंबार आपको करनी है। जो असल में भक्त जो रहते हैं ना, क्या वो उसमें डूब जाते हैं, और जब डूब जाते हैं तब उस भक्त को सब महसूस होने लगता है कि मुझे भगवान दिख रहे हैं। मैं भगवान का मतलब कोई भी चित्र, जैसे भगवान मतलब चित्र में आना चालू हो जाएंगे, आपके आगे पीछे ऐसा लगेगा, महसूस होगा आपको। आप मानेंगे, मेरी बात मानिए आप, क्योंकि ये मेरा अनुभव है, ये मेरा अनुभव है। आप एक बार बस कोई भी कथा भगवान की सुनिए। वहां तक देखिए, श्रीमद् भागवत में लिखा गया है कि जब श्री कृष्ण की कथा, जो भगवान कृष्ण की कथा जो सुनते हैं, वो मतलब उसमें डूब जाते हैं। क्या होता है कि हम भगवान की कथा नहीं सुनते हैं ना, हम उसको खाली कथा पंडाल में जाके बस अपना वही देखते हैं कि नहीं यार, आजू बाजू में कौन बैठा है, क्या है, वो नहीं करना है। हमको भगवान की कथा सुननी है, उसका रसपान करना है, क्योंकि उसमें जो रस है वो कहीं भी रस नहीं है। देखिए, हम वही भगवान रूपी एक मतलब जो मैन, जो सुप्रीम पावर है, उनकी हम एक अंश है, हम उनका अंश है। इसीलिए तो हमको वो अच्छा लगता है, वो आनंद। आप बोलते हैं ना कि आनंद आ गया, आनंद ऐसा नहीं आता है। आनंद जब वो कथा सुनेंगे तब आपको आनंद आएगा, और वो आनंद जो है वो सच्चिदानंद में ही आनंद है, क्योंकि ये चित्त उसमें लग जाता है और आपको बेहोश जैसा मतलब नशा ऐसे लगेगा, और आपको नींद आने लगती है। आपको ऐसा महसूस होगा कि भगवान मेरे अंदर है और मैं उनके अंदर हूँ, या उनके अंश का जो होता है, जैसे मैग्नेट होता है ना, कोई भी मैग्नेट को आप, चुंबक को आप ऐसे ही मतलब बाली में या कहीं पर भी आप घुमा दीजिए, आपको ऐसा लगेगा कि वो कण उसमें चिपक गया है, क्योंकि वो लोहे के कण है। तो लोहे के कण चुंबक में चिपकेगा ही। सेम उसी तरह ये जो सूक्ष्म रूप हमारे अंदर में है, जो सच्चिदानंद भगवान का, तो वही भगवान है। वही रूप एक अंश है, अणु है, मतलब छोटा सा एकदम, वही भगवान के अंदर ही, मतलब वो दया सागर, बड़े सागर से ये छोटा सा एक मतलब तिल्ली भर, एक मतलब एक बूंद है ये हमारे अंदर। तो जैसे
बाप का जो स्वभाव है वो बेटे में रहेगा, ऐसे ही वो जो सच्चिदानंद जो प्रभु है उनका जो स्वभाव है वो हमारे अंदर रहेगा। क्योंकि हमको उनका हर चीज, हमको कभी ऐसा लगता है कि हम दुखी रहें, कभी ऐसा नहीं लगेगा। हमको हमेशा मतलब ऐसा लगेगा कि हम सुख को प्राप्त करें। हमको सुख चाहिए और कुछ नहीं, हमको सुखी रहना है। हम कभी भी मतलब दुखी रहते हैं नहीं कि तब ऐसा लगता है नहीं यार हमको अच्छा नहीं लगता। हमको सुख मतलब कोई ना कोई मतलब एक मिनट का सुख, 2 मिनट का सुख, 5 मिनट का सुख के अंदर में हम पिरोए रहते हैं। मतलब ये एक्चुअली में सुख नहीं है, ये असली सुख नहीं है। मेरी बात मानो, ये असली जो सुख है वो सच्चिदानंद भगवान में ही सुख है। आप उनके हैं, उनके रहेंगे, लेकिन आप जब उनको पुकारेंगे तब आप रोइए, वो आंखों से आंसू निकालिए, बस 2 आंसू के लिए वो तरस जाते हैं। मेरे प्यारे ठाकुर जी जो है वो बहुत दयालु हैं। आप एक बार रोइए, थोड़ा सा रो के तो एक बार पुकारिए, वो खड़े हैं, आपके लिए खड़े हैं। आप बस एक बार उनको पुकारिए, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे जगदीश, हे परमेश्वर। राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। आप राधा और कृष्ण की भक्ति कीजिए और उसके अंदर आप देखिए, आप सोचिए, उसके अंदर आप अंदर ही अंदर सब दिन आप थोड़ा ना थोड़ा भक्ति करिए, आप थोड़ा ना थोड़ा उनकी बातें सुनिए, आप कहीं ना कहीं कथा सुनिए। कोई भी पंडाल में जाइए, या पंडाल में नहीं है तो कोई भी टीवी में देख सकते हैं आप। भगवान की याद में आप खोए रहिए, बस वो है, वो है, वो है। उसी प्रकार जिस प्रकार में हमने पिछली बार बताया था कि ये अमृत कथा है, ये सच में अमृत कथा है। श्रीमद् भागवत जो है वो अमृत कथा है। ये अमृत कथा बाबा भोलेनाथ ने श्री माता पार्वती माता को सुनाई थी। जब ये माता ने ये कथा सुनी तो आधा कथा सुनते सुनते ही उनको नींद आ गई। और नींद क्यों आई? वो तृप्त हो जाता है, हमारा जो चित्त है वो तृप्त हो जाता है। आप मानिए, आप जब कथा सुनते हैं, आप जब भजन सुनते हैं तो तृप्त हो जाता है। वो क्यों होता है? आखिर हमारे अंदर में वही सच्चिदानंद बैठा हुआ है, उनका अंश है। आप मानिए, एक बार मानिए, आप मान के चलिए, फिर उसके बाद आपको कोई भी आपको ये नहीं लगेगा कि नहीं, किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप एक बार मानिए, वही कथा जो है अमृत कथा है, आप अमृत कथा का ही करिए। आप अमृत कथा बार बार सुनिए। श्रीमद् भागवत जो है वो श्री हरि का ही अंग है, और जब श्री हरि हमारे हैं तो फिर और कोई कहने की बात नहीं है। आपकी हर बात डिलीट होती जाएगी, हर बात, हर मैसेज। जितना भी दुष्ट आदमी रहता है वो भी भगवान के शरण के